हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लास्ट क्लास के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। ठीक है, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था? एट इट्स सेंटर निकाला था। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। ध्यान देना है, इट्स वेरी इजी, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है। सो स्टूडेंट्स, आपको एक लूप दिख रहा होगा PQRS, ठीक है ना? दिख रहा है स्टूडेंट्स? जिसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है? I। ठीक है, जिसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है? I। क्वेश्चन में मुझे बोला गया इस लूप के लिए मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस लूप के लिए मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सिंपल। तो स्टूडेंट्स, एक साथ ना देख के हम लोग पार्ट करके देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान देना है। सबसे पहले एट पॉइंट O या एट सेंटर O, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू RS विल बी इक्वल्स टू 0। आप बोलोगे क्यों? ध्यान से सुनना है। ये जो एलिमेंट है, ये वाला P से Q, इसके लिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। और ये जो एलिमेंट है RS, उसके लिए भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। कैसे सर? स्टूडेंट्स, आप लोगों को बायोट-शेबार्ट लॉ मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने स्पेशल केसेस दिखाया। तो स्टूडेंट्स, एक स्पेशल केस क्या था कि करंट एलिमेंट के एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0। करंट कैरिंग एलिमेंट के एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0। तो अगर आप ध्यान दोगे, ये है PQ और ये है पॉइंट O। पॉइंट O तो इसके एक्सिस में आ रहा है। ठीक है, यहां पे आप एलिमेंट कहीं पे भी लो, फॉर ऑल एलिमेंट्स इन PQ, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो तो एक्सिस में आ रहा है। यस और नो? तो PQ के लिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। सिमिलरली RS पे R से S तक ध्यान से सुनना है, इट्स वेरी इजी। R से S तक आप एलिमेंट कहीं पे भी लो, ये पॉइंट तो उसके एक्सिस में आ रहा है। यस और नो? R से S तक आप एलिमेंट कहीं पे भी लो, करंट एलिमेंट कहीं पे भी लो, पॉइंट O जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो तो इसके एक्सिस पे आ रहा है। यस और नो? ठीक है, तो फॉर एनी करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एक्सिस इज 0। पता है हम लोग को ये चीज, बायोट-शेबार्ट लॉ में मैंने पढ़ाया, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो PQ के लिए पॉइंट O एक्सिस पे आता है, RS के लिए पॉइंट O एक्सिस में आता है। सो PQ और RS के लिए 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो। अभी हम लोग SP के लिए देखते हैं। SP, तो SP क्या है स्टूडेंट्स? SP तो एक आर्क है। यस और नो? और SP ने पॉइंट O पे कितना एंगल सबटेंड किया? अल्फा। वेरी सिंपल। SP ने पॉइंट O पे कितना एंगल सबटेंड किया? अल्फा। अच्छा, SP का रेडियस क्या है? A। SP का रेडियस क्या है? A। तो अच्छा, आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने स्टूडेंट्स करवाया, तो ध्यान देना है, वेरी इजी। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू SP, क्या था फॉर्मूला स्टूडेंट्स? क्या था? म्यू नॉट I एंगल सबटेंडेड। फॉर्मूला में तो मैंने लिखा था म्यू नॉट I थीटा बाय 4 पाई R, ये था फॉर्मूला, है कि नहीं? तो I एंगल क्या सबटेंड किया? थीटा क्या था? आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया एट इट्स सेंटर? तो यहाँ पे SP ने कितना एंगल सबटेंड किया? अल्फा। तो थीटा के जगह पे होगा अल्फा बाय 4 पाई। आर का मतलब क्या था? रेडियस था, आर्क का रेडियस। तो यहाँ पे SP का रेडियस क्या है स्टूडेंट्स? A। तो यहाँ पे लिखेंगे A। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट डायरेक्शन,
आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वेरी सिंपल, करंट जिस ओर जा रहा है उस ओर फिंगर्स को कर्ल कर दो, करंट जिस ओर जा रहा है उस ओर फिंगर्स को कर्ल कर दो, फिंगर्स किस ओर पॉइंटेड रहेगा, करंट की ओर, तब आपका थंब जिस ओर होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, करेक्ट। इस ओर है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो इस ओर मतलब बाहर की ओर कैसे दिखेंगे, क्रॉस दे देते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। तो अभी क्या बाकी रह गया इस लूप में, क्या बाकी रह गया, PQ हो गया, RS हो गया, SP हो गया, बाकी रह गया सिर्फ QR। यस और नो स्टूडेंट्स, यस सर। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू QR, QR क्या है सर, QR इज ए आर्क, QR इज एन आर्क, यस और नो। तो QR करंट क्या जा रहा है, I, इसने एंगल कितना सबटेंड किया स्टूडेंट्स, एंगल कितना सबटेंड किया सेंटर पे, O पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड किया, अल्फा, इसने भी एंगल सबटेंड किया अल्फा, और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या है, B, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितना होगा, ये है फॉर्मूला, म्यू नॉट I, इसने एंगल कितना सबटेंड किया, अल्फा, बाय 4 पाई रेडियस, इसका रेडियस क्या है, B, गिवन है। इसका मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं स्टूडेंट्स, करंट की ओर फिंगर्स को मैंने कर्ल कर दिया, करंट की ओर फिंगर्स को मैंने कर्ल कर दिया, तो मेरा थंब किस ओर है, अंदर की ओर, थंब किस ओर है, अंदर की ओर। स्टूडेंट्स एक गलती किया मैंने, अंदर की ओर क्रॉस होता है, आप लोगों को पहले समझ में आया होगा, और बाहर की ओर डॉट होता है, सॉरी, ठीक है, ये था बाहर की ओर, तो बाहर की ओर डॉट, और ये अंदर की ओर, अंदर की ओर इस क्रॉस, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हम लोगों ने इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड देख लिया तोड़ तोड़ के, इसका देखा, इसका देखा, इसका देखा, इसका देखा, चलो PQ का और RS का तो 0 आया, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, SP का आया इधर और QR का आया इधर, ठीक है। अभी मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट तो होगा, लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू SP आर्क बड़ा है या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू QR आर्क बड़ा है, कौन सा मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, म्यू नॉट I अल्फा बाई 4 पाई है, तो दोनों में है। आप बोलिए 1/A बड़ा है या 1/B बड़ा है, ऑब्वियसली 1/A बड़ा होगा, A स्मॉलर देन B, राइट, क्लियरली आप देख सकते हो A स्मॉलर देन B, तो इफ A इज स्मॉलर देन B तो 1/A इज ग्रेटर देन 1/B, ठीक है। तो क्लियरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू SP इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू QR, ठीक है ना। सो देयरफॉर net magnetic field at point O, it is B equals to BSP minus BQR, subtract क्यों हुआ, because opposite है, subtract क्यों हुआ, because opposite है, ठीक है। this minus this करोगे तो म्यू नॉट I अल्फा बाई 4 पाई कॉमन ले लो, दोनों में है, सो म्यू नॉट I अल्फा बाई 4 पाई, इसमें आएगा 1/A माइनस इसमें आएगा 1/B, क्लियर, क्लियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम, नो। डायरेक्शन, डायरेक्शन तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सॉरी इसका डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर, तो होगा बाहर की ओर। आप यहाँ पे लिख लेने से ज्यादा अच्छा रहेगा, नॉर्मली आउटवर्ड। हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स, आया, बहुत इजी था, है कि नहीं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो ये एक वायर है, एक वायर को बेंड करके ऐसा शेप दिया गया, ठीक है, एक वायर को बेंड करके ऐसा शेप दिया गया, वायर पे क्या करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर, ठीक है, इन द वायर 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। नेक्स्ट आपको
इस करंट कैरिंग वायर के लिए बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट O, ठीक है। और ये जो बेंट कॉइल है जिसका रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ द बेंट कॉइल इज 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स कुछ नाम दे देते हैं। तो P Q R S T, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ST इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। कहाँ पे? ऑब्वियसली जहाँ पे मुझे निकालने बोला, एट पॉइंट O। एट पॉइंट O PQ के लिए एंड ST के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। वाई? बिकॉज PQ के लिए पॉइंट O उसके एक्सिस पे आता है एंड ST के लिए भी पॉइंट O उसके एक्सिस पे गिरता है, ठीक है। किसी भी करंट एलिमेंट के लिए एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ी देर पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो इस पर और ज्यादा बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्या बचा है? QRS। QRS तो एक आर्क है स्टूडेंट्स, यस और नो? QRS तो एक आर्क है, तो आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना हम लोग को आता है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क QRS, ठीक है ना। क्या था फॉर्मूला स्टूडेंट्स? म्यू नॉट I थीटा बाय 4 पाई R। थीटा क्या है? एंगल जो उसने सबटेंड किया, उस आर्क ने क्या एंगल सबटेंड किया एट द सेंटर। I करंट फ्लोइंग एंड R इट्स रेडियस। तो बिठाते हैं एक एक करके। म्यू नॉट बाई 4 पाई स्टूडेंट्स, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 टू द पावर -7। यस, करंट क्या फ्लो हो रहा है? 10 एम्पियर। नेक्स्ट, कितना एंगल सबटेंड किया? स्टूडेंट ध्यान देना है, इस आर्क ने क्या एंगल सबटेंड किया? इस आर्क ने क्या एंगल सबटेंड किया? तो स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि काफी स्टूडेंट्स थीटा के जगह पे 90 बिठा देता है, लेकिन स्टूडेंट्स इस आर्क ने कहा एंगल 90 सबटेंड किया? इस आर्क ने तो एंगल ये वाला सबटेंड किया। यस और नो? यस और नो? यस सर। इस आर्क ने एंगल क्या सबटेंड किया? 90 सबटेंड किया है क्या? नहीं, ये वाला एंगल सबटेंड किया। तो ये एंगल कितना है? 360 माइनस 90 डिग्री, इट्स 270 डिग्री। 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इट इज 270 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या मैं 270 बिठा सकता हूँ? नो, मुझे एंगल रेडियन में बिठाना है। तो स्टूडेंट्स 270 डिग्री रेडियन में क्या होता है? 3 पाई बाई 2, ठीक है ना। 270 डिग्री रेडियन में क्या होता है? 3 पाई बाई 2। क्लियर? तो थीटा के जगह पे आप लिखोगे 3 पाई बाई 2। क्लियर? म्यू नॉट बाई 4 पाई के जगह पे आपने 10 टू द पावर -7 बिठाया। म्यू नॉट बाई 4 पाई के जगह पे आपने 10 टू द पावर -7 बिठाया, तो नीचे क्या रह गया? सिर्फ रेडियस। तो रेडियस तो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में बिठा सकते हैं क्या? नहीं। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2। सब कुछ ऐसा ही में ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही में आएगा, टेस्ला। अभी आपको ये सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कर पाएंगे ना स्टूडेंट्स? आराम से कर लेंगे। 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा। सो बहुत सिंपल है, आराम से आप कर लोगे। कैलकुलेटर का भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आ गया आंसर? समझ में आया स्टूडेंट्स? डायरेक्शन निकालना बाकी है स्टूडेंट्स। डायरेक्शन निकालना चाहिए आप लोगों को। तो क्या है डायरेक्शन? QRS। तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो ऐसे घुमाओ फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को। थाम किस ओर है स्टूडेंट्स? थाम किस ओर है मेरा? अंदर के ओर। तो क्रॉस। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप क्रॉस ना देके लिख लेना कि नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। आप तो पेपर में लिखोगे, ठीक है, या नॉर्मली इनवर्ड ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है।
इसमें स्ट्रेट वायर का भी कॉन्सेप्ट घुसेगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का कॉन्सेप्ट घुसेगा और सर्कुलर लूप का भी कॉन्सेप्ट घुसेगा। ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, क्या लिखा, ए लॉन्ग वायर इज बेंट एज शोन इन फिगर। ध्यान से सुनना है, ठीक है। एक लॉन्ग वायर है, कुछ नहीं बोला, मतलब आपको इनफाइनाइट वायर लेना है। तो वायर ऐसे लगाया गया, ध्यान से सुनना है, वायर को ऐसे बेंड किया गया। ठीक है, एक बार यहां पे दिखा भी देता हूं, ऐसे जाके ऐसे। ठीक है, तो ये जो है ये एक परफेक्ट सर्कल है। ये तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही फ्री हैंड ड्रॉ किया। ठीक है, और जब ऐसे बेंड किया गया ना, तब यहाँ पे कोई टच नहीं है। ऐसे जाके ऐसे, मतलब ऐसे जाके ऐसे, समझ में आया होगा। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, बेंड कैसे किया वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्ट आपको ये याद रखना है कि बेंड जब किया तो यहाँ पे तो आपको देख के लग रहा है कि टच हुआ है, लेकिन टच नहीं हुआ। ठीक है, पूरा वायर ऐसे जाके ऐसे। ठीक है, तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स। तो इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई, जैसे मैं दिखा रहा हूं वैसे आई। ठीक है, तो आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। जब बेंड किया तब ये एक सर्कल जैसा बेंड किया इसको, और ये तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये एक स्ट्रेट वायर जैसा बिहेव कर रहा है। कैसा स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यस यस, कोई प्रॉब्लम। तो करंट क्या फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, आई। इस सर्कुलर लूप का रेडियस क्या है, आर। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग इस सर्कुलर लूप के लिए निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। सो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है, इट्स वेरी इजी। सो मैग्नेटिक फील्ड at the center O of the circular loop, magnetic field at the center O of the circular loop। ठीक है, सो क्या था फॉर्मूला स्टूडेंट्स, याद होगा, इसको मैं B1 लिख रहा हूं। ठीक है, तो क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय 2 आर था फॉर्मूला। यस और नो, म्यू नॉट आई बाय 2 आर था। यस और नो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास से हम लोगों ने किया, ये सब हम लोग भूल नहीं सकते। ठीक है, तो करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई, तो आई की जगह पे आई बैठा। सर्कुलर लूप का रेडियस क्या है, आर, तो आर की जगह पे आर ही बैठेगा। और डायरेक्शन देख लेते हैं। ऐसे ना करंट फ्लो हो रहा है, तो फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को करंट की ओर कर्ल करना पड़ता है। तब मेरा थंब जो होता है वो देता है डायरेक्शन। किस ओर है थंब, बाहर की ओर, बाहर की ओर। क्लियर, समझ में आ गया, आया। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड due to the straight wire ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। उतना निकलने का जरूरत नहीं है, करंट कैरी हो रहा है पता ही है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर एट पॉइंट ओ। आप चाहो तो लिख सकते हो ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिख लूंगा B2। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है, लॉन्ग वायर बोला, कुछ नहीं बोला, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट वायर लेंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लेंगे। और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए यहाँ पे निकाल रहा हूँ, मतलब इन बिटवीन, बीच में कहीं पे निकाल रहा हूँ, मिडिल पे कहीं पे निकाल रहा हूँ मैं। यस और नो, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का तो 2 केस था ना, एक था दोनों ओर से इनफाइनाइट, इधर से भी इनफाइनाइट, इधर से भी इनफाइनाइट, और मुझे निकालना यहाँ पे बीच में कहीं पे, और एक था सिर्फ एक ओर से इनफाइनाइट,
और निकालना है मुझे एंड में, ठीक है ना। ये एंड थोड़ी ना है, ये वायर के किसी एंड में है क्या, नहीं, वो तो बीच में कहीं पे है, ठीक है। सो इनफाइनाइट का तो दो केस किया था ना हम लोगों ने, एक था दोनों ओर से इनफाइनाइट, एक था एक ओर से इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये तो आप देख सकते हो कि दोनों ओर से इनफाइनाइट है और मुझे बीच में कहीं पे निकालना है। स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाय 2i पाई, म्यू नॉट आई बाय 2i पाई ए था, ए, लेकिन ए बोलने से तो नहीं होगा। ए क्या था, ए था जिस पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूं उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। म्यू नॉट आई बाय 2i पाई ए था। ए क्या था, जिस पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, मतलब यहां पे निकाल रहा हूं तो इस पॉइंट का इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो इस पॉइंट का इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस, बट ये तो रेडियस है, ये तो इसका रेडियस है और रेडियस तो हम लोग को पता है r। तो म्यू नॉट आई बाय 2i पाई ए, व्हाट इज ए, इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, मतलब जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है फ्रॉम द वेयर, लेकिन ये डिस्टेंस तो रेडियस है, तो मैं ए के जगह पे क्या बिठाऊंगा, r। नेक्स्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन स्टूडेंट्स ध्यान देना है। स्ट्रेट वायर के लिए डायरेक्शन सिखाया था मैंने अच्छी तरह से, यस और नो, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ध्यान देना है। तो करंट किस ओर फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, इस ओर। मैंने क्या बोला था, रूल क्या था कि करंट की ओर थंब रखना है, करंट की ओर थंब रखना है, करंट की ओर थंब रखना है, ठीक है। स्ट्रेट वायर का बोल रहा हूं इस बार, करंट की ओर थंब रखना है, राइट हैंड का, ठीक है। निकालना कहाँ है मुझे, ऊपर, वायर से देखेंगे तो ऊपर है ना, तो मुझे ध्यान से स्टूडेंट्स, करंट की ओर मैंने थंब रखा, निकालना है मुझे ऊपर, तो जहां पे निकालना है वहां तक मुझे फिंगर्स को लाके रखना है। करंट की ओर थंब रखना है, जहां पे मुझे निकालना है वहां तक मुझे फिंगर्स आके रुक, फिंगर्स को घुमा के आके रुक जाना है। तब मेरा थंब जिस ओर होगा, थंब नहीं सॉरी, पाम जिस ओर होगा, पाम पाम पाम, वो होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेरा पाम किस ओर है, बाहर की ओर, पाम किस ओर है, बाहर की ओर। और एक बार लास्ट बोल देता हूं, स्ट्रेट वायर का क्या रूल था, करंट की ओर आपको थंब रखना है, ठीक है, और जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे तो ऊपर के पॉइंट में निकालना है, वहां तक फिंगर्स को घुमा के आके रोक लेना है। तब आपका पाम जिस ओर होगा, पाम तो बाहर की ओर है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पाम किस ओर है, बाहर की ओर, बाहर की ओर, तो यहाँ पे होगा बाहर की ओर, यानी कि इसमें भी डॉट। स्टूडेंट्स इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिया, एंड बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, इट इज आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। सो देयरफॉर net magnetic field at point O is B equals to B1 plus B2। B1 और B2 दोनों का डायरेक्शन बाहर है, तो नेट का भी डायरेक्शन बाहर ही होगा। अब इसको ऐड करना कौन सा बड़ी बात है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2i आर, तो म्यू नॉट आई बाई 2i आर तो दोनों में है, तो म्यू नॉट आई बाई 2i आर कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या आएगा, यहां से आएगा 1 और यहां से आएगा 1 बाई पाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, यहां तक आप छोड़ सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर, बहुत इजी था। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपको स्ट्रेट वायर का भी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा और सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का भी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, हम लोगों को सब कुछ क्लियर करते करते आगे जाना है, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो स्टूडेंट्स ये एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, आप कुछ नाम दे सकते हो O। देन ये दो इनफाइनाइट वायर है,
या आप सिंपली लॉन्ग वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों लॉन्ग वायर है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस टू वायर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड यहाँ पे और यहाँ पे टेंजेंट है, ठीक है, मतलब दिस इज अलोंग द टेंजेंट, दिस इज अलोंग द टेंजेंट, ठीक है, एंड ऑब्वियसली दिस टू वायर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इस कॉइल का डायमीटर आपको दिया हुआ है, इट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ से 5 एम्पियर करंट घुस रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट घुस रहा है, ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोले या मैग्नेटिक फील्ड बोले या मैग्नेटिक इंडक्शन बोले, एक ही बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। सो यहाँ से क्या करंट आ रहा है, 5 एम्पियर, ठीक है। सो ए एंड सी ये डायमीटर का ऑपोजिट पॉइंट्स है, डायमीटर का ऑपोजिट पॉइंट्स है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ABC एंड ADC, ABC एंड ADC तो लेंथ इक्वल है, ये दोनों अगर डायमीटर का ऑपोजिट एंड हुआ तो ABC एंड ADC तो इक्वल लेंथ हुआ, और अगर इक्वल लेंथ हुआ तो इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा और इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो तो इक्वल होगा। यस यस, इसका मतलब 5 एम्पियर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आकर तो भी डिवाइड होगा, यहाँ से और यहाँ से तो डिवाइड होगा, लेकिन दोनों में इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। इधर 2.5 एम्पियर आएगा और इधर 2.5 एम्पियर आएगा, ठीक है। इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है और सेम नेचर का, ये कुछ नहीं बोला मतलब वायर का नेचर सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, सब कुछ सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लेंथ सेम, लेंथ सेम तो रेजिस्टेंस सेम होगा, और रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी इक्वली डिवाइड होगा। तो 5 एम्पियर आया, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, इधर 2.5 और इधर 2.5। उसके बाद यहाँ पे आएगा 2.5 फिर से ऐड होके इधर जाएगा, कितना, 5 एम्पियर। क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ था कि करंट 5 एम्पियर इस ओर घुस रहा है, उसके बाद ये सब हम लोगों ने अभी सोल्यूशन में किया। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर, ध्यान देते रहना है, ध्यान देते रहना है। तो स्टूडेंट्स मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ABC, ठीक है ना, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ADC, ठीक है ना, magnetic field due to ABC and magnetic field due to ADC at point O या at center O being equal and opposite, being equal and opposite cancel each other, ठीक है, being equal and opposite cancelled out। कैसे सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स ABC सेमी सर्कुलर आर्क, ADC सेमी सर्कुलर आर्क, ABC सेमी सर्कुलर आर्क, ADC सेमी सर्कुलर आर्क, यस, ठीक है ना। नेक्स्ट सेम करंट 2.5 एम्पियर 2.5 एम्पियर बह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर तो सेम ही आएगा। बोथ आर सेमी सर्कुलर आर्क and same magnitude of current is flowing through both of them, so magnetic field at the center will be obviously equal। आप बोलोगे सर ऑपोजिट, इक्वल वाला समझ में आ गया सर, ऑपोजिट तो देख लीजिए,
करंट कैरिंग आर्क का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हम लोग को आता है। तो पहले एडीसी का देखते हैं। एडीसी का किसर है? एडीसी का किसर है अंदर की ओर। एडीसी का किसर है अंदर की ओर। एडीसी ऐसे जा रहा है ना करंट एडीसी में से, तो किसर है अंदर। और इसका एबीसी करंट ऐसा है बाहर की ओर, तो हुआ ऑपोजिट और इक्वल भी है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट तो कैंसिल हो गया। ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क, आप चाहो तो और अच्छी तरह से लैंग्वेज लिख सकते हो, लेकिन इतना लिखोगे तब भी काफी है। ठीक है। टीचर हमेशा कोशिश करता है कि आपको मार्क्स दे, ना कि आपका मार्क्स काटे। तो इतना लिखोगे टीचर को समझ में आ जाएगा कि आपको पता है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एबीसी एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एडीसी। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क एबीसी एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क एडीसी at point O being equal and opposite cancel out। ठीक है स्टूडेंट्स, कैंसल्ड का स्पेलिंग सही है क्या? पता नहीं, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। तो ठीक है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, अगर मैंने कुछ गलती किया तो ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अभी मैं PA के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा और CQ के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा। स्टूडेंट्स, इस वायर के लिए अगर यहाँ पे देखेंगे तब तो ये इनफाइनाइट वायर है। ठीक है। आप बोलोगे सर इनफाइनाइट तो बोला नहीं, आप क्यों इनफाइनाइट लेते हो? तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये अगर टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स। डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दूरी तो बहुत कम दूरी है ना। 5 सेंटीमीटर का दूरी मतलब तो बहुत कम दूरी है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर वायर से दूरी बहुत कम होगा तो आप वायर को इनफाइनाइट मान सकते हो। ठीक है ना। सब कुछ समझ के आगे बढ़ना है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो ध्यान देना है। तो ये एक वायर है जो कि इनफाइनाइट है, लेकिन जहां पे निकालना है वो तो किसी एक एंड में है। वो तो एंड में है ना, वो वायर के बीच में है क्या कहीं पे? नहीं, वो तो वायर के एंड में है। वायर इस ओर से इन्फिनिटी है। तो स्टूडेंट्स, ये भी तो हम लोगों ने किया कि वायर इनफाइनाइट है और एंड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हम लोग को। वायर किसी एक एंड में निकालना है। ये सुन नो, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया था? म्यू नॉट I बाय क्या आया था? आया था 4 पाई A। यही आया था, म्यू नॉट I बाय 4 पाई A आया था। ठीक है ना। A क्या था? जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उस पॉइंट का डिस्टेंस, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर PA। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर PA। ठीक है। सो इट इज म्यू नॉट, करंट क्या है 5 एम्पियर बाय 4 पाई। यहाँ का डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ से ये टोटल है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ का डिस्टेंस वायर से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वायर से जिस पॉइंट पे निकाल रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? डायमीटर का आधा, मतलब रेडियस। तो डायमीटर का 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। सो 5 × 10⁻²। ठीक है। डायरेक्शन बाद में देख लेते हैं थोड़ी देर बाद। अभी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CQ, वो भी एक इनफाइनाइट वायर है, लेकिन निकालना है किसी एक एंड में मुझे, एंड में। तो एंड में मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला ये है, म्यू नॉट I, इसमें भी तो करंट 5 एम्पियर ही जा रहा है, बाय 4 पाई डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? 5 × 10⁻²। सेंटीमीटर है इसलिए 10⁻² मल्टीप्लाई करके मीटर में लाया। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ध्यान देते हैं। अभी यहाँ पे अगर इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा। सो ध्यान देते हैं। किस डायरेक्शन में खड़े होने से मैं समझा पाऊंगा? अच्छा, पहले नीचे वाला देख लेते हैं। ठीक है,
आप प्रैक्टिस बहुत करोगे ना तो फिंगर्स देने का ज़रूरत ही नहीं है, आप मतलब खुद से समझ सकते हो, ठीक है, कि ऐसे रखने से ऐसा आएगा, किशोर आ जाएगा, खुद से समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा होना पड़ेगा। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, 5 एम्पियर किशोर है ईश्वर, ठीक है ना। स्ट्रेट वायर के लिए क्या था रूल कि करंट की ओर मुझे थंब रखना है, करंट की ओर मुझे थंब रखना है, और जहाँ पे निकालना है वहाँ तक मुझे फिंगर्स को रोटेट करके आना है, ठीक है। उसके बाद पाम जिस ओर होगा वो का डायरेक्शन। तो देखिए सी क्यू के लिए देख रहा हूँ, सी क्यू, हाँ सी क्यू, तो करंट किस ओर है, इस ओर, निकालना कहाँ पे है, यहाँ पे। सी क्यू करंट किस ओर है, इस ओर, निकालना कहाँ पे, यहाँ पे। तो जहाँ पे निकालना है वहाँ तक घुमा के लाते हैं, ऊपर ना, ऊपर है ना ये पॉइंट, तो देखिए सी क्यू से ऊपर, ठीक है, ये है करंट का डायरेक्शन, सी क्यू 5 एम्पियर जा रहा है इस ओर, और यहाँ तक मैंने घुमा के लाया, तो पाम किस ओर है, आप लोगों की ओर, यानी कि बाहर की ओर। तो बाहर की ओर कैसे देते हैं, डॉट, ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम नो। देन पी ए के लिए देखते हैं नीचे, पी ए के लिए तो ये पॉइंट नीचे हुआ, पी ए के लिए ये पॉइंट तो नीचे हुआ, तो करंट की ओर थंब को रखेंगे, तो करंट की ओर थंब को रख दिया मैंने, ठीक है ना, करंट की ओर थंब को रख दिया, और कहाँ तक मुझे फिंगर्स लेके जाना है, नीचे तक, तो ये नीचे तक, ठीक है ना। थंब किस ओर है, करंट की ओर, पी ए पी ए पी ए, पी से ए की ओर, ठीक है, और पाम किस ओर आया, कहाँ पे आके रखा मैंने, नीचे, क्योंकि इसके लिए तो, इस वायर के लिए तो ये पॉइंट नीचे है ना, तो ये नीचे। पाम किस ओर है मेरा, बाहर की ओर, पाम 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 किस ओर है, बाहर की ओर, तो ये वाला भी बाहर की ओर। तो बाहर की ओर अगर है तो ऐड होगा, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड at point O, it is magnetic field due to PA plus magnetic field due to CQ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PA प्लस, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PA लिख सकते हो आप, मैग्नीट्यूड, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, यस और नो, और 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ PA, दोनों का डायरेक्शन बाहर की ओर, तो नेट डायरेक्शन भी बाहर की ओर ही होगा, सो 2 टाइम्स, ये बिठा दो, तो 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है ना, 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है, यहाँ पे बिठा देता हूँ पहले, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये 5 और 5 नहीं बिठाता हूँ, ठीक है, 10 to the power -2 ऊपर आएगा, सो 10 to the power 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है 10 to the power -7, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 to the power -7, 10 to the power -7 एंड 10 to the power 2 हो जाएगा 10 to the power -5, यहाँ पे 2, सो इट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -5 टेस्ला बाहर की ओर, नॉर्मली आउटवर्ड। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत इजी है। सो 2 आइडेंटिकल कॉइल्स P and Q, each of radius R। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 2 कॉइल दिख रहा है, एक का नाम है P, दूसरे का नाम है Q, और दोनों का रेडियस है R, ठीक है, दोनों का रेडियस है R, are lying in perpendicular plane, तो एक इस प्लेन में है और एक इस प्लेन में है, सो दे आर लाइंग इनटू परपेंडिकुलर प्लेन्स, दिस प्लेन and this plane, these 2 planes are perpendicular to each other, are lying in perpendicular planes such that they have common center, दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है, दोनों कॉइल का, ये एक कॉइल है, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे है, और ये कॉइल है, इसका सेंटर भी यहीं पे है, दोनों का कॉमन सेंटर है, सेंटर सेम ही।
फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट देयर कॉमन सेंटर। तो मुझे उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो एक में करंट फ्लो हो रहा है, जो ये वाला है Q, इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, √3I। इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, √3I। ठीक वैसे जैसे मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। और इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, कॉइल P, इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, I। ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहाँ पे, सेंटर पे। तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P क्या होगा, इसमें जगह चाहिए होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा मुझे बोर्ड में, तो मैं पहले ये वाला जगह यूज कर लेता हूँ। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल P का क्या होगा एट इट्स सेंटर। स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, μ0I/2I इंटू रेडियस। तो μ0I के जगह पे I, 2 टाइम्स रेडियस, ये था फॉर्मूला, μ0I/2I रेडियस। कहाँ पे, ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल एट इट्स सेंटर, या ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q, तो Q वाले में तो करंट क्या है, √3I है। सो μ0 करंट के जगह पे होगा √3I, बार रेडियस तो सेम ही है, 2I सर, 2 टाइम्स रेडियस था, रेडियस तो सेम ही है। नेक्स्ट डायरेक्शन स्टूडेंट्स, डायरेक्शन। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, P वाले को देखते हैं, P ऐसा है ना करंट, हम लोग करंट के और फिंगर्स को घुमाते हैं, तो करंट तो ऐसा है, तो थंब किस ओर है मेरा, ऊपर की ओर। करंट ऐसा है ना, तो थंब किस ओर है मेरा, ऊपर की ओर। तो ध्यान देना है, ये मैं कहाँ पे दिखा रहा हूँ, एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, नो। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए देखते हैं, Q के लिए देखते हैं। सो Q के लिए तो करंट ऐसा है, करंट ऐसे घूम रहा है ना, तो करंट तो ऐसा है, तो मेरा थंब किस ओर है, इस ओर। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, नो। क्लियरली दिख सकता है स्टूडेंट्स कि दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस, दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो पता होगा ना स्टूडेंट्स। यस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो पता होना ही चाहिए, यस और नो। तो ये है रिजल्टेंट। ठीक है, मेरा रिजल्टेंट अच्छी तरह से हुआ नहीं, अच्छा हो जाएगा, मैं अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। सो दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसको मैं सिंपली बी नेट भी लिख सकते हो या बी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वेक्टर का दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। इस बार आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है और ऑपोजिट में भी नहीं है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P ऊपर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q इस ओर है, तो दिस टाइम्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो नेट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज द नेट। आपको अगर फॉर्मूला आता है तो अच्छा बात है, अगर नहीं आता है तब भी हो जाएगा। सो ये है नेट जो मुझे निकालना है, दिस इज BQ एंड दिस इज BP। तो ये अगर BP है तो ये भी BP है, यस और नो। ये अगर BP है तो ये भी तो BP है, ऑपोजिट साइड। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये निकाल सकते हो। सो B नेट इक्वल्स टू √over BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू √over दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, नो। तो ये आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो इक्वल्स टू, ये दोनों बिठाइए आप, μ0I/2I R होल स्क्वायर, μ0I/2I R होल स्क्वायर
प्लस बी क्यू स्क्वायर म्यू नॉट रूट 3i by 2i r होल स्क्वायर. सो म्यू नॉट रूट 3i by 2i r होल स्क्वायर. बहुत सिंपल. तो म्यू नॉट i बाई 2i r होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस यहाँ पे तो सिर्फ रूट 3 स्क्वायर रहेगा. म्यू नॉट i बाई 2i r होल स्क्वायर को तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो रूट 3 स्क्वायर रहेगा, मतलब 3. क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो ध्यान देना है. तो रूट ओवर दिस स्क्वायर, तो ये तो बाहर आ जाएगा. म्यू नॉट i बाई 2i r. अंदर क्या बचा? रूट ओवर 4. तो रूट ओवर 4 क्या है? 2. सो इट इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल. यहाँ पे लिख लेता हूँ. सो इम्प्लाइज नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इट्स म्यू नॉट i बाई 2i r. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट देयर कॉमन सेंटर. ठीक है. अभी किस और डायरेक्शन है? डायरेक्शन किस और है? देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, नेट मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं बी क्यू के साथ एंगल बनाया हुआ है बीटा. नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल क्यू के साथ, या आप सिंपली बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल बनाया हुआ है बीटा. सो tan बीटा इक्वल्स टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस. सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. तो ये तो बीपी है, ये तो बीपी है. यस और नो? एंड बेस इज दिस बी क्यू. क्लियर? सो इम्प्लाइज tan बीटा इक्वल्स टू बीपी म्यू नॉट i बाई 2i r. ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, और नहीं बिठाऊंगा, यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ. बीपी बाई बी क्यू. सो म्यू नॉट i बाई 2i r डिवाइडेड बाई म्यू नॉट रूट 3i बाई 2i r. तो म्यू नॉट i बाई 2i r ये डिवाइडेड बाई ये अगर आप करोगे तो म्यू नॉट i बाई 2i r तो दोनों में वो कैंसिल हो जाएगा. तो ये डिवाइडेड बाई ये करने से क्या आएगा? 1 बाई रूट 3 आएगा. सो 1 बाई रूट 3. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा ना आप लोगों को. सो इम्प्लाइज tan बीटा 1 by root 3 is basically tan of 30 degree. So implies beta equals to 30 degree. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर निकाल लिया. What is the magnitude of the magnetic field? It's mu naught I by 2i r. और डायरेक्शन के सर, तो आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया हुआ है. हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया हुआ है. ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? अच्छा क्वेश्चन था ये. स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक गलती किया, आप लोगों ने नोटिस किया होगा. तो यहाँ पे 2 कैंसिल करने के बाद मैंने यहाँ पे आंसर में फिर से 2 लिख दिया था, तो ये ऑब्वियसली नहीं रहेगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट I बाई r. ठीक है स्टूडेंट्स, आज का क्लास ख़त्म करने से पहले एक सिंपल सा प्रॉब्लम देख लेते हैं. हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ a current carrying circular loop change if the current through the coil is doubled and the radius of the coil is halved. Students, अगर करंट को डबल कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, और रेडियस को अगर हाफ कर देते हैं, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंजेस आएगा, तो देखते हैं. तो इनिशियली मानते हैं उसका करंट, उस पर करंट फ्लो हो रहा था I और उसका रेडियस था R. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट I बाई 2i मल्टीप्लाइड बाई रेडियस था. ठीक है ना? ठीक है. अभी मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है I डैश और रेडियस है I डैश. ठीक है.
सो ये इनिशियली था ऐसा, मतलब उसमें कॉइल में करंट क्या फ्लो हो रहा था, I, और रेडियस क्या था, रेडियस था R। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ये आया म्यू नॉट I बाई ट्वाइस R। ठीक है, नेक्स्ट अभी करंट फ्लो हो रहा है I डैश विच इज इक्वल टू 2I, मतलब डबल कर दिया। ठीक है, और रेडियस जो है वो R डैश ले लेता हूँ, जो कि हाफ किया R बाई 2। यहाँ पे R था, यहाँ पे मैंने लिखा R बाई 2, और करंट को मैंने ट्वाइस किया। क्वेश्चन में यही बोला गया कि इफ द करंट थ्रू द कॉइल इज डबल्ड एंड द रेडियस ऑफ द कॉइल इज हाफ, रेडियस को हाफ और करंट को डबल कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं V डैश विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट करंट बाई 2 टाइम्स रेडियस। तो करंट इज I डैश, रेडियस इज R डैश, so implies V डैश इक्वल्स टू म्यू नॉट, I डैश की जगह पे लिख दूंगा 2I। ठीक है, और R डैश की जगह पे लिख दूंगा R बाई 2। ठीक है, सो implies V डैश इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर जाके 2 2 4 हो जाएगा, सो 4 म्यू नॉट I बाई ट्वाइस R। 4 टाइम्स ये 2 और ये 2, ये वाला 2 ऊपर आ गया, सो 2 2 4 म्यू नॉट I बाई ट्वाइस R। ठीक है, सो और B डैश इक्वल्स टू 4 टाइम्स म्यू नॉट I बाई ट्वाइस R के जगह पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, B। दैट मीन्स आफ्टर current through the coil is doubled and the radius of the coil is halved, new magnitude of magnetic field at the center, new magnitude of the magnetic field at its center becomes equals to 4 times the initial magnetic field, 4 times the magnitude of the initial magnetic field। clear, समझ में आया। ठीक है, तो जैसे करंट को ट्वाइस किया, डबल किया और रेडियस को हाफ किया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेंटर पे 4 टाइम्स हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी था।